साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का जो भी टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स की अगर व्यू की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके कवर कराएंगे बहुत ही कम समय में, जितना भी हो सकेगा उतना भी कम समय लगेगा और सारे के कम समय में सारे के सारे यहाँ पे जितने भी संविधान के, हमारे संविधान से जुड़े हुए जितने भी संशोधन हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे कम समय में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं संविधान के प्रथम संशोधन की। तो प्रथम संशोधन 1991 में हुआ था आपका प्रथम संशोधन। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जो है वो जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को इसके द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट देखें। द्वितीय संविधान संशोधन क्या था? द्वितीय संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। क्या हुआ था? 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्वाचित किया जाएगा। पुनः निर्वाचित किया गया था 1991 की जनगणना के आधार पर। चलिए देखिए, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझेंगे। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बनता है वो था आपका 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। 12वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था? गोवा और दमन द्वीप को भारत का संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। भारत का संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया था 1962 में 12वां संविधान संशोधन के अनुसार। अब चलिए देखते बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 क्या था? इसमें 8वीं अनुसूची में क्या था? इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को, कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। चलिए देखते हैं 22वां संविधान संशोधन क्या था? 22वां संविधान संशोधन 1969 में ही हुआ था। ये था असम राज्य में मेघालय को अलग करके एक नया राज्य मेघालय को बनाया गया था। पहले क्या था कि असम और मेघालय दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, असम ही हुआ करता था। तब 1969 में ये संविधान का संशोधन 22वां हुआ और उसमें जो है असम से मेघालय को क्या कर दिया गया? एक अलग सेपरेट करके एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया, जिसको मेघालय बना दिया गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे सारी बातें। चलिए स्किप ना करें क्योंकि ये जो भी सेशन है ये बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही अच्छा बनने वाला है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आप एग्ज़ाम्स के व्यू की बात करेंगे तो यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन बनेगा और बनता है। यहाँ पे कोई भी एक भी आपका संविधान संशोधन नहीं छोड़ा गया है। चलिए देखते 21वां संविधान संशोधन की बात करें। 1973 में हुआ था और इसमें क्या था कि लोकसभा सदस्यों की जो संख्या थी पहले थी 525, अब इस 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया था। इसको 545 कर दिया गया था। चलिए बात करें तो 36वां संविधान संशोधन 1975 क्या था? ये था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिए, लिखने को तो बहुत सारी भाषाएं लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पे जितना भी शॉर्ट बन सकता था वो सारे बनाने की बात हम करते हैं। चलिए देखते हैं 41वां संविधान संशोधन क्या था? 1976। 41वां संविधान संशोधन क्या था? 41वां संविधान संशोधन क्या था? 41वां संविधान संशोधन समझ लेते हैं। 1976 में हुआ था। क्या था? राज्यों के लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 62 वर्ष कर दिया गया था। ये हम कह सकते हैं कि 41वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था वो 1976 में हुआ था। उसमें क्या था कि जो भी लोक सेवा आयोग के सदस्य थे उनका जो कार्यकाल था वो 60 वर्ष था। इस 60 वर्ष से बढ़ा के कितना कर दिया गया था? 62 वर्ष कर दिया गया था। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे सारी बातें। चलिए बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन और मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसा? इससे इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन बनेगा। जाके आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेगा। इसमें देखिए क्या क्या संविधान संशोधन, इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें जो आप देखेंगे तो ये इसमें हो गया था, एक तरीके से आप इसको देख लें। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हुआ था हमारा, हाँ चलिए देखें, जो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था। इसमें क्या था? प्रस्तावना में समाजवादी
पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या किया गया था कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला पॉइंट तो ये बनेगा आपका। और क्या क्या किया गया इसमें, और यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। और भी क्या बदलाव इसमें किए गए थे और क्या जोड़ा गया था, इसके भाग 4 और अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों का एक प्रावधान किया गया था। इसमें भाग 4A को जोड़ दिया था और अनुच्छेद 1 को, दोनों को जोड़कर मूल कर्तव्यों का जो भी प्रावधान था वो इसी में कर दिया गया था। चलिए देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, इसमें ये भी बताया गया था। इसमें ये भी परिवर्तन किया कि जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य रहेगा। और क्या कराया गया था इसमें, भाग 4 में 3 नए तत्वों को शामिल किया, जिनमें प्रमुख तत्व क्या हैं, सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता जो कि अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत है। उसके बाद और क्या था, और इसमें था उद्योगों के प्रबंध के में कर्मकारों की भागीदारी। जो भी उद्योग हैं उनमें जो भी प्रबंध होंगे, उनके जो भी कर्म कार्य होंगे उन सब में भागीदारी होगी, और इसको अनुच्छेद 48A के तहत निर्धारित किया गया है। चलिए आप देखिए, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा अनुच्छेद 48 ये भी इसी में बढ़ाया गया था। और क्या था, राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया। 6 माह से बढ़ाकर 6 महीने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 1 वर्ष कर दिया गया था। हम कह सकते हैं कि 6 माह और बढ़ा दिया गया था। अब नोट पॉइंट समझ लेते हैं। नोट पॉइंट कह रहा है, नोट पॉइंट क्या था, नोट पॉइंट ये था कि आपका 42वें संविधान संशोधन को यहाँ पे लागू नहीं होगा, यहाँ पे लघु होगा। क्या होगा, लघु। यहाँ पे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये टाइपिंग एरर है दोस्त, यहाँ पे इसको सही कर लेना आप। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इसको हम लघु संविधान भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसको हम छोटा संविधान भी कह सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका 42वां संशोधन बनेगा। हमेशा यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं और यही यहाँ पे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा, जो कि आपका 1978 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। संपत्ति का जो अधिकार था उसको कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के दौरान 1978 में। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। आंतरिक जो अशांति होती है उसको सशस्त्र विद्रोह शब्द से जोड़ दिया गया था। ये बदलाव हुआ था। चलिए और क्या हुआ था, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष किया गया था। कितने वर्ष किया गया था, 5 वर्ष किया गया था। चलो देखते हैं 52वां संविधान संशोधन, जो कि हमारा अगला है 1985। क्या है, दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया था। इसमें सिर्फ ज़्यादा नहीं है, इसमें आपका क्या किया गया था, दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के दौरान। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे सारी बातें। 61वां संविधान संशोधन 1989 क्या था, लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये 18 वर्ष मतदान की जो आयु थी वो 61वां संविधान संशोधन 1989 से ये प्रावधान जोड़ा गया। चलिए 69वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें 1991 में हुआ था। ये क्या हुआ था, दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नियुक्त कर लिया गया था। चलिए 70वां संविधान संशोधन ये देखते हैं 1992 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को भी क्या कर लिया गया था, यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। चलिए आओ बढ़ते हैं 71वां संविधान संशोधन की बात अगर करते हैं तो ये भी आपका 71वां संविधान संशोधन ये भी आपका कब हुआ था, 1992 में हुआ था। क्या था, 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं कोंकणी, मरपुड़ी और नेपाली को जोड़ा गया। कौन सी भाषाओं, ये आपका इम्पोर्टेंट बनेगा, ये भी आपका कैसा बन जाएगा, इम्पोर्टेंट बन जाएगा। 77वां संविधान संशोधन 1992 के दौरान क्या किया गया था कि 3 और नई भाषाओं को क्या होता था, कोंकणी
और मणिपुरी और नेपाली को क्या किया गया था, हमारी जो भी है संविधान की जो भी 22 भाषाओं को बनाया गया था, मतलब उसमें ये 3 भाषाएं और जोड़ दी गई थी। ठीक है, चलिए 74वां संविधान संशोधन क्या था। 74वां संविधान संशोधन था, इसमें 1993 में हुआ था। इसको नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या था, ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट बिंदु इस तरीके से है कि आपको यहाँ लिखना, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो अधिकार था 86वां संविधान संशोधन के दौरान 2002 में हुआ था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। अब चलते हैं 92वां, मतलब 52वां, हम कह सकते हैं 52वां संविधान संशोधन 2003 क्या था। 52वां संविधान संशोधन 2003 ये था कि 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था, 4 नई भाषाओं को। चलिए देखते हैं 100वां संविधान संशोधन क्या था। 100वां संविधान संशोधन जो था वो 2015 में हुआ था। और 2015 में क्या हुआ था कि भारत बांग्लादेश के बीच की जो भूमि है उसका समझौता हुआ था, उसका समझौता हुआ था। अब 101वां जो बनेगा आपका वो क्या होगा, 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। ये क्या था, वस्तु सेवा कर। वस्तु सेवा कर जिसको बोलते हैं जीएसटी, इसको हम बोल सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 279 के तहत इसे प्रस्तावित किया गया था। इसको अनुच्छेद 279 के तहत इसे प्रस्तावित किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। ठीक है, चलिए 102वां संविधान संशोधन 2017 क्या कहता है, वो कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये बनेगा 103वां संविधान संशोधन 2019 क्या था, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं सामान्य वर्ग, जो बोल सकते हैं क्या, हाई कास्ट, जिसको हम बोलते हैं हाई कास्ट, राइट। तो जो सामान्य वर्ग के लोग थे, हाई कास्ट जो लोग थे, उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया 2019 में 103वां संविधान संशोधन के प्रारूप में। चलिए बात करते हैं 104वां, इसको कह सकते हैं 126वां भी बोल सकते हैं, परंतु 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में ही हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कितनी वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया दोस्त, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने साथियों को शेयर करें और सभी को बताएं कि ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। हम कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर कर सकें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो